आपको बताएं कि कराची में गुज़श्ता रात के बारिश ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब भी कुछ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गार्डन में सड़क धंस गई, जबकि जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। जबकि महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज भी यूं ही जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। 1 घंटे की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने भी आदादो शुमार जारी कर दिए। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलिर हॉल्ट में 64 मिलीमीटर, सुरजानी टाउन 63.8 मिलीमीटर, किमाड़ी में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में तेज बारिश के बाइस तीनों बड़े सरकारी अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया। जिन्ना, सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी जमा होने की वीडियो सामने आ गई। बारिश का पानी जमा होने के बाइस शान चौरंगी से गोदाम चौरंगी तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। कोरंगी मेहरान टाउन और अल्लाह वाला टाउन की गलियां भी तालाब बन गयी। 2-2 फीट पानी जमा होने से इलाका मकीन फंस गए। ट्रैफिक आप यकीन करें कि हम लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, सब लोग गाड़ियाँ जो ना बिलाल चौरंगी से वापसी रिटर्न घूम रही है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा जाम पड़ा हुआ है और वहाँ से पैदल चलता हुआ भी जॉब पे जा रहा हूँ मैं। 11 बजे फंसे, फैसलाबाद जाना है, उधर से घूम के सब्जी मंडी से इधर आए। पूरे कराची में हालात बिल्कुल नाजुक खराब हुए पड़े। पानी से गुजर के आ रहे हैं। इतना पानी, गाड़ी नीचे गहरी है, होती जा रही है। ठीक है सर, हमें 4 घंटे हो गए यहीं पे ही खड़े हैं। जहाँ हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है उधर ही खड़ी है। सदर मोबाइल मार्केट, एमेजीना रोड, लियाकताबाद, गुरुमंदिर, कोरंगी समेत कई सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। कराची गुरुमंदिर के करीब दरख्त सड़क पर गिरने से लजबेला से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क भी बंद हो गई थी, जिसे बाद में ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। शहर में बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी अब भी कई सड़कों से पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। शहर में अब्र रहमत जहमत बन गई। कुरंगी सनती एरिया का मेहरान टाउन पानी में डूब गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन। जी बिल्कुल, शहर कायद में आब रहमत अब जो है जहमत बनते जा रही है। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ कोरंगी मेहरान टाउन में, जो कि इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। और यहाँ पर जो शहरी हैं और यहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो सनती एरिया में काम करते हैं, वो शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताएगा, यहाँ पर हमने देखा कि मेहरान टाउन एक सनती इलाका है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है कंपनीज़ मौजूद हैं। कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? सर, ऐसा है कि समझ लें, देखें ये जो ना बारिश हुई है, बारिश की वजह से कितना पानी खड़ा हो गया ना। ये पानी खड़ा हो गया, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो इसका माकूल हल निकाले ना। आते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और चले जाते हैं। समझिए, अभी ये जो है ना, मिसाल गरीब तबका है, ये पानी खड़ा रहेगा, जितने दिन दिहाड़ियाँ ख़राब होंगी उसका किसी को कोई फिक्र नहीं है। सही है ना, अपना आते हैं, मुद्दत पूरी करते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो है ना, इसका कोई हल निकाला जाए, ये पानी का निकासी का कोई निज़ाम ऐसा किया जाए जिससे जो है ना इलाके वालों को परेशानी ना हो। तो सर, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कोई ऐसा माकूल हल निकाला जाए जिससे जो है ना ये मसला मसाइल ख़त्म हो ना सर। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग महसूर होकर रह गए हैं। एक साथ हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सर, ये बताएगा कि आप जो है यहाँ पर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? सर, वाक़या पेश यही आया कि जिस वजह से बारिश का पानी है, इशू ये है कि ट्रैफिक है, जाम है, तो इंतज़ामिया कोई नहीं है यहाँ। तो देख रही है कि इंतज़ामिया को देख रही है कि बड़े बड़े अहदेदार आते हैं अपने वोटों में हिस्सा डालने के लिए, हमको मुंगवाल करते हैं। जिस वजह से हम दलील हो रहे हैं आवाम का। बेसिकल मसला ये है कि जो अहदेदार हैं या कोई MP हैं, MLA हैं, वो हमारे साथ तामन करें। यहाँ कोई MP MLA कोई नहीं है। यहाँ पे चले गरीब आदमी, वो ट्रैफिक वाले देखे कितने ज़ोर ज़बरी करके ट्रैफिक को रमा किया उन्होंने। मैं दाद देता हूँ ट्रैफिक वालों को, सलाम पेश करता हूँ ट्रैफिक वालों को कि जिन्होंने जिस बहादुरी से उन्होंने अपनी ट्रैफिक को सर अंजाम दिया है और बहाल किया है। अब ये है कि ये तो अदारा ये है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। ये जो अहदेदार बैठे हुए हैं बोर्ड के तहत लेते हैं, बल्दियाती काम करवाते नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शहरी हमारे साथ मौजूद थे कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त जो है गायब दिखाई देते हैं। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोरंगी सनती एरिया जो मेन शाहरा है, उस पर जो है ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो मौजूद हैं।
जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में दिखाई देते हैं। जी। बारिश ने शहर का हुलिया ही बदल डाला। बारिश से गैस की मेन लाइन की लीकेज भी सामने आ गई। शहरियों का कहना है कि घर से बाहर भी नहीं जा सकते, गलियों में पानी जमा है। मजीद जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा रात को जो शहर में 2 घंटे की बारिश में जो है पूरे शहर का जो है उस वक्त नक्शा बदल चुका है। जिस इलाके में जाएं चाहे वहाँ पे पानी जो है उसके बाद मेन शाहराहों से जो है वो तो हटा दिया गया, लेकिन उससे मुस्तसिल जो इलाके हैं आप किसी भी इलाके में चले जाएं आपको इस वक्त पानी खड़ा हुआ मिलेगा और शहरी परेशान होंगे। इतवार का रोज़ है, सुबह लोग जो है वो छुट्टी मनाने के लिए रहते हैं, लेकिन परेशानी जो है इस वक्त, क्योंकि जो हमने देखा हालिया दिनों में जहाँ हर इलाके से हमने रिपोर्टिंग की, इलेक्शंस का दौरा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबकी एक ही डिमांड थी कि हमें गैस दे दो। इस वक्त मैं शब्बीराबाद ब्लॉक ए में, अगर मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखाएं तो सामने हमारे शारे फैसल चल रहा है। ये उससे मुस्तसिल इलाका है जो कि शब्बीराबाद ब्लॉक ए कहलाता है। मेरे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, पहले उनसे जानते हैं। भाई मुझे ये बताइए कि यहाँ का अभी ये एक बड़ा मसला सामने आ रहा है कि पानी खड़ा हुआ है और गैस आपके इलाके में आ रही है और गैस लीकेज भी है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, 2 महीने से हम लोग के यहाँ यही मसला है। लाइनों में पानी आ जाता है, गैस नहीं है और हम सबको कंप्लेन कर चुके, सुई गैस हेड ऑफिस तक जा चुके। यहाँ हमारे करीब ही सुई गैस का ऑफिस है, उधर भी कंप्लेन कर चुके, बट कोई हल नहीं है, सुनवाई नहीं है। सुनवाई। आप मुझे बताएं, आपकी तो घर के रास्ते में ही जो है वो पानी इतना है कि पैदल क्या ना गाड़ी जा सकती है ना गाड़ी में आप खड़ी कर सकते हैं। क्या हालात रहे रात को बारिश के बाद? यहाँ तो रात को जो है पूरा डैम जैसा समा हो जाता है। बारिश आती है तो समझो कि हम तो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, बिल्कुल खौफ व विरास हो जाता है। आप अभी भी गली में आए, पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा समा जो है इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे पूरा डैम बना हुआ था रात को जब मैं आया। तो कोई यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सूरत हाल है नहीं, कोई आने वाला है नहीं, कोई हुकूमत आती नहीं है। सब कहते हैं वोट देते हैं, ये देते हैं, बट कोई आता नहीं है सामने। जैसे शहरी जो हैं, चाहे आप जिस इलाके में जाएं, हालांकि ये इलाका कोई ऐसा मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। ये एक कैटेगरी, अगर आप केडीए या अपनी उसकी लिस्ट उठाएंगे तो ये एक कैटेगरी में इस इलाके का शुमार होता है। और यहाँ के अगर आप हालात देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक तूफ़ान आया रात को और उसके बाद ये गलियों की जो सूरत हाल है, यहाँ से इंसान तो इंसान, जानवर का भी गुजरना जो है नामुमकिन है। जी। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ब्लॉक 15 काची ग्राउंड में भी पानी भर गया है। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद से। देखिए जी, इस वक्त बहुत ही मौसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया के इलाके में। मेरे अकब में आप यहाँ पर देखेंगे कि बारिश का पानी जो है वो टी ग्राउंड में भी जो है वो जमा हो चुका है। ये टी ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, अजीज़ाबाद ब्लॉक 15 का, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 का, जहाँ पर बच्चों की जो है वो खेल कूद की सरगर्मियाँ जारी रहती थी। आज सुबह से ही जो है ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब तक थम नहीं सका है। ताहम इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि वो बेहतर से बेहतर इकदाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं भी हमें ये जो इकदाम हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप ताहिर विला की बात करें, गुलबर्ग चौरंगी की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से पानी जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी नकासी का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। रात भर हमने देखा कि इसी तरीके से जब बारिशें शुरू हुई थी तो उस वक्त भी जो है नकासी का अमल करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो ग्राउंड में नज़र नहीं आई थी और इसी तरीके से मेन रोड्स पर भी जो है वो पानी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। हत्ता कि यहाँ तक देखा गया है कि सेवरेज की जो लाइनें हैं वो अब फटना शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो नालों का पानी है वो भी ओवरफ्लो होकर बैक मारना शुरू हो चुका है। जबकि मेयर कराची ने दावा किया था कि तमाम नाले साफ करा दिए गए, जबकि औरंगी नाला, पिंचर नाला, कलरी नाला और इसके अलावा दीगर जो नाले हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तमाम ही नाले इस वक्त भी कचरे से भरे पड़े हुए हैं। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि जो दावे किए गए थे वो सिर्फ दावे की हद तक ही महदूद थे, वादे इंतज़ामिया ने पूरे नहीं किए कि बल्कि अब कराची की जो गाड़ियां हैं वो भी हमें कहीं भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। जी। NA 232 के इलाके मली मोइनाबाद में सूरत हाल अबतर हो गई। बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी की निकासी पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं फरहान खान से, जी बताएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो गुज़िश्ता बारिश के बाइस जो है वो बेशतर इलाकों में जो है वो नकासियाब का अमल जो है वो बिल्कुल जो है वो फेल हो चुका है। इस वक्त जो है वो मलीर मोइनाबाद के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त मैं अगर आपको इलाके की सूरत हाल दिखाऊँ तो यहाँ पे पानी जो है वो सड़कों में गलियों के अंदर जो है वो जमा है, जिसके बाइस जो है वो गंदगी की वजह से लोग जो है वो बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। जबकि साथ में जो है वो पार्क भी है और बिल्कुल इसी अतराफ जो है वो यहाँ पे जो है वो लोगों के रिहायशी घर भी है, उनके घरों के आगे भी जो है वो गंदा पानी जमा है। जबकि बिल्कुल इसका अकब मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है वो कादरिया मस्जिद भी है, मस्जिद के सामने जो है वो कीचड़ का पानी जमा हुआ है। लोग अपनी मदद के तहत जो है वो यहाँ से जो है वो नालियाँ वगैरह बना के जो है वो पानी के नकासियाब के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो है वो मुश्किलात से बचा जा सके। इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा कि हर बारिश में क्या यही हाल हो जाता है? हर बारिश में मेरे दोस्त यही हाल होता है। घरों में पानी जो है ना कम से कम 2-2 फुट होता है। सही है, आप नहीं तो हमारे घर में जाके घरों में जाके देख लें, यहाँ कोई भी पुरसान हाल नहीं है। सही है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी कर जाता है। अभी देखें कि जिस तरीके से हमारे घरों का हाल है, ये पूरी रात हो गई हमें पानी निकाल के अभी जाके थोड़ा जो है नाश्ता करने के लिए खड़े हैं। और ये देखें कि आखिरी का रद्दमल ये है कि हम जो है इसको किनारा करके उन्हें कि अभी जो बारिश होगी ये पानी जल्दी से निकल जाए। जी बिल्कुल, कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी तफसीलात दे रहे हैं। मुझे बताइएगा ये काम क्या अब इलाका मकीनों को खुद करना पड़ेगा, खुद नकासियाब का? जी हाँ, ये हर साल जब बारिश होती है हम लोग खुद करते हैं काम। और दूसरी बात ये कि देखें नाला पीछे है, नाले का पानी पूरा रिटर्न होकर हमारे घरों में आता है। इसका कोई नाले की कोई मतलब मरम्मत नहीं करता कि कब से इसकी मरम्मत करे, पानी यहाँ पे नहीं आया। अभी पिछले साल 2 साल पहले जो बारिश हुई थी पूरा घर में पानी आ गया, पूरा फर्नीचर वगैरह सब खराब हो गया था। और अभी भी हाल देखें मतलब आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे नहीं कैद हो गए नहीं घर के अंदर, ना आ सकते हैं ना जा सकते नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदवार जो है वो वोट मांगने आएंगे तो वोट देंगे? आपको पता वोट वरना जब आते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। अभी ज़रूरत है हर काम कर जाएंगे, ठीक है ना। जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये हाल है इनके, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी वाला कोई काम नहीं करता। जब ज़रूरत पड़ती है हर पार्टी वाले काम करने के लिए आते हैं, हर काम के लिए मतलब सबसे पहले खड़े होंगे। मगर अभी कोई पार्टी वाला नहीं है, कोई मतलब उम्मीदवार कोई आया नहीं, पूछने भी नहीं आया कि मतलब क्या हाल है। देखिए ये हालत है इनके। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इलाका मकीन भी हमारे मौजूद, तो उनसे भी तफसीलात सुनिए। आपने कि मोइनाबाद की ये सूरत हाल है कि इलेक्शन के वक्त जो है वो उम्मीदवार वोट मांगने के तो आते हैं, लेकिन जो है वो मसाइल के हल के लिए नहीं आते। इस वक्त अगर मैं हल्के के वोटर्स की तादाद की बात करूँ तो 2 लाख से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल मोइनाबाद का हल्का है, लेकिन ताहाल जो है वो नकासियाब के अमल में घिरा हुआ है। जी, गुज़िश्ता रात की बारिश ने शहर की हालत बिगाड़ दी है। बेशतर इलाकों में ताहाल पानी जमा है। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन की सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। पानी जमा होने के बायस इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर कायद का हुलिया जो है वो बिगाड़ के रख दिया है। शहर की मुख्तलिफ शाराएँ जो है वो शहर की मुख्तलिफ शाराओं पे भी ताहाल बारिश का पानी मौजूद है, जिसके बाद शहर की शाराएँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं कोरंगी में अल्लाहवाला टाउन के इलाके में। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा पानी जमा हो गया है, आप क्या देखते हैं कि किस तरह से ये पानी की निकासी आप की जाएगी और आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पैदल चलने का सफ़र जो कर रहे हैं, अभी 2 बंदे इस नाले के अंदर गिरते हुए बचे। थोड़ा पानी ज़्यादा था ना यहाँ पे, तो लोगों ने ये समझा शायद गुजरने का रास्ता है, लेकिन ये बीच में आप देख सकते हैं ये नाला है, ये गुजरने का रास्ता नहीं है। कल तक आप देखते, रात को अगर आप आगे देखते, यहाँ पे रात को पीपल पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी, सारे रोज़ यहाँ पे जलसे करें, लेकिन अभी आगे देखें कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। एक हफ्ते जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कोरंगी बहरा अल्लाहवाला टाउन के इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जब भी बारिश होती है शहर कायद में तो इनका यही कहना है कि अल्लाहवाला टाउन का जो इलाका है वो इसी तरह से डूब जाता है। वादे और दावे जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। इलाका मकीनों को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अख्तर कॉलोनी में बारिश से सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गई हैं। सेक्टर डी और सी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का पानी जमा है। मौजूदा सूरत हाल जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी में, और ये अख्तर कॉलोनी की बिल्कुल ये जो यूनियन कमेटी का दफ्तर है, यहाँ पर गुज़िश्ता रात के बारिशों के बाद यहाँ की सड़कों ने जो है तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इस वक्त यूनियन कमेटी के बिल्कुल सामने वाली जो सड़क है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी है, और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से अब तक कोई अमला जो है निकासी आप के लिए यहाँ पर नहीं आया, और इस वक्त भी यहाँ पर बारिश
बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ से जाने वाले खवातीन हों, बच्चे हों या अपने रोजगार के सिलसिले में शहर के दीगर इलाकों में जो जाते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अलमिया ये है कि यूनियन कमेटी के बिल्कुल दफ्तर के सामने ये तालाब के मनाजिर हैं और ताहाल इस वक्त तक यहाँ पर जो है कोई अमला निकासी आपके लिए नहीं आया। ये सिर्फ यहाँ का नहीं, ये सेक्टर डी, सेक्टर सी, सेक्टर बी और सेक्टर ए में भी बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से शेरशाह सूरी रोड के एक ट्रैक पर 36 इंच कतर की सीवरेज लाइन धंस गई। 12 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा शगाफ पुर करने के लिए इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, केडीए चौरंगी, मैं शेरशाह सूरी रोड से रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। केडीए चौरंगी पे 36 इंच की सेवरेज लाइन जो है वो बारिश का पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और बैठ गई। रात के औकात में ये वाक़या ने जन्म लिया जिसमें दर्जनों गाड़ियां फंस गई थी। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लाइन बैठ गई थी उसके नतीजे में पूरी सड़क जो है वो बैठ गई और ये नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो डिस्टर्ब हुआ था, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और यहाँ पे जो मलबा डालकर है उस शिगाफ को पुर किया जा रहा है। बताता चलूँ आपको कि इस वक्त भी यहाँ पर तेज़ बरसात का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ यहाँ पे इंतज़ामिया के कुछ लोग नॉर्थ नाज़माबाद टाउन के हमको नज़र आए हैं निकासी आपके काम को अंजाम देते हुए, लेकिन ना काफ़ी तादाद और मशीनरी मैनुअल अंदाज में ये काम किया जा रहा है जो कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि फौरी रिलीफ शहरियों को मिल सके। ये लाइन जो है अब से कुछ अरसे कबल ही जो है यहाँ पर बिछाई गई थी। सेवरेज की ये लाइन है जो कि बैठ चुकी है। 36 इंच इसका कतर बताया जाता है और इस लाइन के बैठने के नतीजे में एक ट्रैक जो है वो उस पर जिज़वी तौर पर ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल दिखाई दे रहा है और इंतज़ामिया की कोशिश ये है कि जो शिगाफ पड़ा है तकरीबन ये 10 से 12 फीट जो तवालत है इस शिगाफ की और तकरीबन ये 6 से 8 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है जो सड़क बैठने के नतीजे में यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है और इसमें इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मलबा डालकर इस शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया को जिस अंदाज में डी वाटरिंग पंप लगाए जाने थे वो यहाँ पर नहीं लगाए जा सके हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो है वो मुतअद्दिद मकामात पर शेरशाह सूरी रोड जो है वो जलथल दिखाई देती है। जी, शहर कायद में बारिश ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि गार्डन में सड़क धंस गई है और जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है। शहर कायद में बारिश ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और गार्डन में सड़क धंस गई जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस पर मजीद बात करेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, हम देख रहे हैं काफी गंभीर सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। जी देखिए, जैसे गुज़िश्ता शब बारिश रुकी थी, आज सुबह फिर दोबारा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया था। इस वक्त मैं कयूमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। थोड़ी देर कबल तक यहाँ पर भी बारिश हो रही थी। वक्फे वक्फे से बारिश शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। जहाँ तक सड़कों की सूरत हाल है, ये मेन कोरंगी रोड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मेन कोरंगी रोड है जो डिफेंस से गुजर कर कोरंगी जाती है और आप देख सकते हैं इस पूरे शाहरा का इस वक्त ये हशर है कि जगह जगह पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और जगह जगह पे लोग जो हैं परेशान हाल हैं। हालांकि इतवार का दिन है, इतवार और बारिश की वजह से लोग कम तादाद में घरों से निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची का शहर है, लोगों को निकलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ता है। और आज वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है, बिजली का बहरान शहर में एक अलग बात है। चलते हुए लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है बारिश की? भाईजान तंग आ गए, खुदा की कसम, ना हुक्मरान हमारा काम करती है ना कुछ देखती है। हम लोग यकीन मानो, ये देखो थैलियाँ चढ़ाई हुई है। कल से क्या सूरत हाल है अभी जो बारिश हो रही है? बारिश यही परेशानी का आलम है। देखें सर, ना गलियों घर से मोहल्ले से निकलो, यकीन मानो इतनी कीचड़ है, ना रोजी रोटी कमा सक रहे हैं, ना काम पे जा सक रहे हैं, पूरा पानी पानी है, नाले बंद है,
फिर बिलावल साहब बोलते हैं। मैं कुछ और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या सूरत हाल है बारिश की वजह से शहर में? बहुत हालात खराब है सर, बहुत हालात खराब है। देख लो ये रोडों में पानी। कहाँ से आ रहे हैं, किस इलाके? लोग आ रहे हैं सी एरिया का, ये बात सर। अच्छा, मैं पेट्रोल डलवा के आ रहे हैं? इधर पास से आ रहे हैं, बहुत हालात खराब है, यकीन करें। पानी है, बहुत पानी खड़ा हो, गटर उबल रहे हैं। सुना है आपने, मैंने कुछ शहरियों से बात की, ये कयूमाबाद का इलाका है और मेन कोरंगी रोड पर मौजूद हूँ। अच्छा, आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी नाला नजर आ रहे हैं क्योंकि अब हर साल बारिशों में यही सूरत हाल कराची की हम देख रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि जब पानी इस तरह से जमा हो जाता है सड़कों पर, नदी नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो हफ्ता हफ्ता पानी जो है वो निकासी आब नहीं होता। तो अब आगे 4 रोज बाकी रह गए हैं आम इंतखाबात में, तो किस हद तक ये सारी सिचुएशन जो है वो इंतखाबात को मुतासर करेगी? जी देखिए, इस बारिश की वजह से 2 तरह के हवाले से इंतखाबात मुतासर होंगे। एक तो जो उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम है वो शदीद मुतासर होगी। आज शहर में जितनी भी रैलियाँ और जलसे होने थे बारिश की वजह से सभी मुलतवी कर दिए गए हैं। सिर्फ एक जमात ने नहीं, तमाम जमातों ने अपनी रैलियाँ और जलसे और कार्नर मीटिंग्स मुलतवी कर दी हैं, क्योंकि लोग बहरहाल बारिश की वजह से घरों से ही नहीं निकल पा रहे। एक तो ये होगा। दूसरा, अब इलेक्शन बिल्कुल आने के करीब है, चंद दिन बचे हैं और बिल्कुल आखिरी मराहल हैं इलेक्शन के। कल बिलावल भुट्टो जरदारी का पूरे शहर में रैलियों का प्लान है। लेकिन अगर ये सूरत हाल रही, अभी कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि एक बारिश की एक और लहर आ रही है, तो इस वजह से अगर अभी भी सड़कों से पानी नहीं निकल पा रहा है, अभी भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और मज़ीद अगर बारिश हुई तो ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी। और मैं समझ रहा हूँ कि उम्मीदवारों के लिए आने वाले चंद दिनों में इलेक्शन मुहिम चलाना एक मुश्किल काम हो जाएगा। जी अच्छा, आज हम देखते हैं अब अहम सियासी शख्सियात जो है वो बाहर निकलेंगी, जायज़ा लेंगी, दौरे करेंगी, निकासियाब के इंतजामात का जायज़ा लेंगी और ये भी कहा जाएगा कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकाला जाए, शहरियों की मुश्किलात आसान हो। लेकिन इस सब चीज़ों का मुस्तकिल हल नहीं निकलता। ये कराची का एक तारीखी मसला है। बरसों से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतों का, हालांकि नालों का मसला भी साबिका हुकूमत ने हल किया था, एक हद तक नाले भी साफ़ करवाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद पानी का अखराज मौसर नहीं होता। बारिश जब होती है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि शायरा फैसल समेत शहर की जितनी भी बड़ी शायराएँ हैं उनके ऊपर पानी इस हद तक रुक जाता है कि घुटनों से ऊपर कमर तक पानी होता है और जितनी गाड़ियां होती हैं वो पानी में फंस चुकी होती हैं, पानी से भर जाती हैं गाड़ियां। ये शायर फैसल का हाल होता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पानी के अखराजात का है जो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता बारिश अगर 2 घंटे रुक जाए तो फिर शाहराहों से पानी निकलना ज़रूर शुरू होता है, लेकिन बारिश के दौरान ये एक गंभीर सूरत हाल होती है कि पानी का अखराज नहीं होता। सबसे अहम मसला ये होता है। दूसरा, ट्रैफिक का मसला होता है कि शहर कराची में बहुत बड़े पैमाने पे ट्रैफिक की रवानी होती है, तो जिस वजह से जब बारिश शुरू होती है और शाहराहों पर पानी खड़ा होता है तो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से लातादाद गाड़ियां फंस जाती हैं, गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, पानी में गाड़ियां फंस जाती हैं। गाड़ियों के फंसने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरे शहर में। तो ये सूरत हाल रहती है जिससे बहरहाल गुज़िश्ता शब से लेके अब तक इस मेगापोलिटन सिटी के जो शहरी हैं वो भुगत रहे हैं। अभी आधी आबादी भी शहर में मौजूद नहीं है, यानी बारिश की वजह से, छुट्टी की वजह से आधी आबादी से कम आबादी इस वक्त घरों से बाहर निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का मसला। आज इतवार का रोज़ है और कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो घर में भी मौजूद हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कायदे में बारिश ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तफसीलात से आज जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर कायद में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। डिफेंस गुलशन मेमार सजानी टाउन में तेज़ बारिश हुई है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी से। कोरंगी में अपने ऑफिस की छत पर मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त बारिश रुकी हुई है।
कुछ देर पहले तक यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और जो थोड़ा सा ये गैप आया है, ये गैप को मैं कह सकता हूँ कि ऐसे गैप इस मूसलाधार बारिश के दरमियान आते रहे हैं। सुबह से कराची में जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये बारिश का जो ये ताज़ा स्पेल है, इसमें शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर इस वक्त बारिश ना हो रही है। जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि शहर के अक्सर व बेशतर इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। और इस वक्त जो बारिश का आलम यह था कि जिस वक्त मैं ड्राइव करके ऑफिस आ रहा था तो हद निगाह जो है वो ना होने के बराबर रह गई थी। गाड़ियाँ अपनी हेडलाइट्स ऑन करके जो है शाहराहों पर सफ़र कर रही थी। अब इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से कि आज शाम तक कराची में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन महकमे मौसमियात ने यह नहीं कहा था कि ये बारिश जो है इतनी तेज़ भी हो सकती है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था आज की बारिश के लिए वो यही था कि हल्की और मुतदिल बारिश जो है वो मुमकिन है। लेकिन जो इस वक्त बारिश हुई है उससे शहर में बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त एक अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन है। बावजूद इसके कि आज जो है इतवार है, लेकिन फिर भी जो मैंने रोड्स पर गाड़ियाँ देखी हैं तो मैंने गाड़ियों को बंद देखा है। जो पानी, बारिश का पानी इस वक्त शाहराहों पर खड़ा हुआ है, उसकी वजह से पानी खड़े होने की वजह से मुतादिद गाड़ियाँ जो हैं वो मैंने बंद देखी हैं। ये शहर का मंजर आप इस वक्त मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि अबर आलूद मंजर है। मैं इस वक्त जाहिर है एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर हमारा ऑफिस है। इस ऑफिस के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो संडे की वजह से छुट्टी है, लेकिन यहाँ पर मौसम की वजह से जो मैंने आते हुए लोगों को देखा है तो कुछ लोग इंजॉय करने के लिए भी जो है अपने घरों से निकले हैं। मैंने जो चाय के होटल्स हैं उनके बाहर जो है वो नौजवानों को बैठे देखा है। तादाद बेशक बहुत कम थी, लेकिन लोग इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो शहर के नशेबी इलाके हैं, जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर सूरत हाल अच्छी नहीं है। जो शहर के अंडर पासेस हैं वहाँ पर सूरत हाल अच्छी नहीं है। शहर के मुतादिद अंडर पास जो है इस वक्त पानी से भर चुके हैं और वो जगह जहाँ से जो है कोई फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, कोई ब्रिज शुरू हो रहा है, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है। लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद करके बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे जिस वक्त मैं अभी रास्ते में आ रहा था। और इस वक्त भी सिचुएशन यही है कि शहर में मुतादिद इलाकों पर चूँकि बारिश का सिलसिला जारी है तो लोग अपना सफ़र तर्क करके जो है वो रोड्स के किनारे खड़े हो गए हैं या किसी फ्लाईओवर्स के नीचे ऐसी मुकाम पर खड़े हो गए हैं जहां वो बारिश से बच सकें। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश हल्की और मुतदिल रहेगी, लेकिन इसके बजाय हम ये देख रहे हैं कि बारिश जो है वो तेज़ है और ऐसी तेज़ बारिश जो है वो क्लाउड बस्ट के नतीजे में भी हो सकती है। लेकिन ये बारिश जो है अभी महकमा मौसमियात की तरफ से इसकी कोई इसकी जो है कन्फर्मेशन नहीं दी गई है, इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है कि इस नौयत की बारिश, चूँकि कल भी जो बारिश हुई थी वो भी बहुत अचानक थी और उसके नतीजे में हमने ये देखा था कि पूरे शहर में जो है सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों गाड़ियां जो हैं वो शहर की शाहराहों पर फंसी थीं और उन गाड़ियों में जो है वो लाखों लोग जो हैं वो फंसे रहे थे। शाहर फैसल की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो शाहर फैसल शहर की वो मरकज़ी शाहराह है जहां पर जो है वो मुतादिद दफातर हैं। वो एक कारोबारी इलाका है और आज सुबह तक जो है वो वहाँ से रेस्क्यू 112 ने जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया है। इन इमारतों में जो है वो पानी जो है ग्राउंड फ्लोर पर भरा आया था जिसकी वजह से जो है लोग उन इमारतों से निकल ही नहीं सके और ना निकलने की वजह से जो है उन्हें अपनी पूरी रात जो है ऑफिस में गुजारनी पड़ी थी। रेस्क्यू 112 का कहना है कि उन्होंने आज कई दफातर से, शाहर फैसल पर मौजूद कई दफातर से उन्होंने जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो रही है, बूंदाबांदी शुरू हो रही है, लेकिन ये बारिश का सिलसिला जो है हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज शाम तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह नॉर्थ नाज़माबाद में भी बारिश जारी है। बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन शाहराहों पर पानी जमा है, मुसाफिर परेशान हो गए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा हमना निसार से। शहर भर की तरह नॉर्थ नाज़माबाद में भी बारिश जो है जारी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे हल्की बारिश का सिलसिला जो है शुरू हुआ है, जिसके बायस यहाँ पर मौसम खुशगवार हो चुका है और आसमान पर बादलों ने डेरे जमा लिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ामिया की गफलत के बायस सड़कों में पानी जमा है। लोग इतने सुहाने मौसम को एंजॉय तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बल्दियाती मसाइल की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पे मुसाफिर जो हैं वो काफ़ी घंटों से अपनी बस का और अपने सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है उनको नहीं मिल रही है, जिसके बाद वो इसी तरह यहाँ बारिश में भीग रहे हैं। और अगर हम बात करें मौसम की तो यहाँ पर कभी बूंदाबांदी, कभी हल्की बारिश जो है वफ़े वफ़े से जारी है, जिसके बाद नॉर्थ नाज़माबाद का मौसम जो है काफ़ी सुहाना और लग रहा है, जिसके बाद यहाँ पर ठंडी हवाएं भी जो है चल रही हैं और इसी तरह यहाँ पे मौसम जो है खुशगवार लग रहा है। जी, कराची में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया।
शाहीन कॉम्प्लेक्स और आर्ट्स काउंसिल के अतराफ की सड़कों पर ताहाल पानी की निकासी नहीं हो सकी। अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। की सड़क पर जहां पर जो है ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। गुज़िश्ता रात होने वाली जो है 1 घंटे बारिश ने जो है शहर का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। मेरे कैमरामैन आपको हैदर ये जो है वो मनाजिर दिखाएंगे। ये शाहीन कॉम्प्लेक्स से ये सड़क आ रही है जो कि आर्ट काउंसिल की जानिब आती है, फिर आर्ट काउंसिल से होते हुए जो है ये जो है वो इब्न सीना रोड, ज़ैनब मार्केट और जो है वो अब्दुल्ला हारून रोड की जानिब जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सड़क बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, आर्ट काउंसिल है, फिर साथ ही साथ जो है वो सिंध असेंबली भी बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल अभी कोई ऐसी मशीनरी नज़र नहीं आई जिससे जो है पानी की निकासी हो सके। ना सिर्फ ये सड़क बल्कि शहर की वो तमाम सड़कें जो मेन शाहराहें हैं वो इस वक्त जो है वो डूब चुकी हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता होने वाली जो बारिश थी गुज़िश्ता रात उसके बाइस जो है वो शहरी जो है काफ़ी परेशान हमें दिखाई दिए। जो इतवार के वक्त ऑफिस खुले हुए होते हैं या लोग अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और इतना पानी है तो कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचे? बस जो है सर बहुत पानी है हर रोड पे, जहाँ आएगा चंडीगढ़ रोड भी देखो, इधर देखो, कोई इंतजामिया भी नहीं है पाकिस्तान में आए। तो क्या कहेंगे, मतलब कैसे अपने घर तक पहुँचेंगे इस पानी में? देखते हैं, गाड़ी बार बार बंद हो रही है, अभी यही गुजारा करके चला रहे हैं सर। अभी क्या करें, अल्लाह खैर करे। काम पे भी जाना है, मजबूरी भी बहुत है, लेकिन क्या करें। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि बोल रहे हैं कि मैं अपने काम से निकला हूं घर से, लेकिन यहाँ पर पानी इतना जमा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा रूट इख्तियार करूं। छुट्टी का दिन है आज, तो हमने देखा कि छुट्टी के दिन की वजह से कुछ दफातर तो बंद हैं, लेकिन जो कुछ दफातर खुले हैं वहाँ पर जो दफातर में जो मुलाजमीन जो है अपने दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको काफ़ी जो है वो परेशानी का भी सामना है। साथ ही साथ बात की जाए तो कुछ अमला यहाँ पर आ चुका है इस सड़क की जो है वो पानी निकासी करने के लिए। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो अमला है जो कि पानी की निकासी के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे पाइप लगाई जाएंगी और इस पाइप के ज़रिए जो है यहाँ से पानी जो है वो निकाला जाएगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ शहरियों से उनसे रोक के बात करने की कोशिश करें क्योंकि पानी इतना है तो लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे और जो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँच सके। कुछ अमला यहाँ पे मौजूद है, हमने उनको देखा कि वो यहाँ पर जो है वो अपने जो वर्कर हैं उनको जो है वो गाइड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है यहाँ से पानी जो है वो निकाला जाए। लेकिन अभी जो है पानी यहाँ पर बहुत है, कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है इस पानी को निकालने में। जी। दूसरी जानिब लियाकताबाद सिंधी होटल पर 1.5 माह कबल बनने वाला रोड एक बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। तफसीलात जानेंगी वसीम इफ्तिखार से। जी, उस वक्त मैं लियाकताबाद नंबर 5 में मौजूद हूँ जो कि सिंधी होटल का इलाका कहलाता है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये पूरा रोड जिसको बने हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था, ये पूरा रोड जो है वो बैठ गया जगह जगह से। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कराची में ज़लज़ला है और ज़लज़ले के बाद जो सूरत हाल होती है कि रोड बैठ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, कुछ इसी किस्म की जो सूरत हाल जो है वो मालूम हो रही है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। बारिश के बाद ये रोड जो है पूरा का पूरा जो कि सिंधी होटल से जाता है अस्करी पार्क यानी कि हसन स्क्वायर तक, ये पूरा रोड जो है वो मिलाता है। लेकिन ये रोड मुख्तलिफ जगह जगह से बैठ गया। इलाका मकीनों से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, ये रोड जो बैठा है कितनी मुश्किलात है और क्या कहेंगे कब बना था ये रोड? ये अभी एक मुश्किल से 1.5 महीना हुआ होगा जब बनाई है और इसके ऊपर भाई इतनी जल्दी में उन्होंने बनाया है, इसके ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है। ना इसके ऊपर कोई फेसिंग हुई है, ना कोई रोलर चला है। इसके ऊपर लोगों ने अपनी मतलब आपकी तरह पानी डाला है इसके ऊपर ना मट्टी बैठाने के लिए। अच्छा, रात को कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं फंसी यहाँ पर या मोटरसाइकिल? फंसी हुई थी, बारिश क्या कहते हैं शादी की गाड़ियाँ फंसी रही हैं, रेंजर वालों ने निकाली यहाँ के ना। हाँ, ये भी होता रहा यहाँ। ये थे इलाका मकीन जिन्होंने बताया कि गाड़ियाँ भी फंसी हैं और रेंजर्स हुकाम ने गाड़ियाँ निकाली। बेटा आप यहाँ पे घूम रहे हो, कितनी परेशानी इस रोड की वजह से? बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। कल मैं गिरते गिरते ही बचाऊँ यहाँ से, 2 दफ़ा मेरी अम्मी साथ थी, मैं गिरते गिरते बचाऊँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी इस रोड से गुजर रही है और यकीनन इस एम्बुलेंस को गुजरने में भी जो है वो मुश्किलात का सामना होगा। यहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक बारिश भी जो है वो ये रोड बर्दाश्त नहीं कर पाया है और इंतज़ामिया की जो इंतज़ामात हैं उनकी जो है वो इस रोड ने कलई खोल दी है। जी, शहर में बारिश से सड़कें, शाहराहें और अब अस्पताल भी तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं राबिल अशरफ से। जी बताइएगा।
देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल में और एक बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रात गए तो बारिश जो हुई थी, तूफानी बारिश के सिलसिले में गायनी वार्ड के जो है पीछे ऑटोक्लेव मशीन में तो पानी दाखिल हो ही गया था, जो कि सफाई जो है इंतजामिया अपनी मदद आपके तहत कर रही थी। जबकि लेकिन अभी सूरत हाल जो मैं आपको दिखाती चलूँ, सुबह सवेरे यहाँ पर विजिट किया तो मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाए तो यहाँ पर जो है वो ओवरफ्लो होने के बायस गटर जो है वो उबल पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो इमरजेंसी का रोड है वो बिल्कुल वहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही साथ ये रिसर्च सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च सेंटर है, जहाँ से जो है वो गटर फ्लो कर रहा है और इमरजेंसी बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो पूरी सड़क है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर मरीज भी आए और तीमारदार भी आई है, उनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, बाहर तो हम देखते हैं कि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है, हॉस्पिटल में आना और इस तरह गटर की सूरत हाल देखना कितना आवाम के लिए मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और हुकूमत सरबराह को ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी, ताकि ये इस तरह की पोजीशन ना हो। हमारे मुल्क बहुत बैकवर्ड पीछे जा रहा है। अच्छा ये बता दीजिएगा, अस्पताल में इस तरह की सूरत हाल हो ना, मरीज जो आते हैं वो मजीद बीमार होकर जाएंगे? बिल्कुल भी मरीज ये हालत देंगे और मजीद ही बीमार होके जाएंगे, सही किस तरह होंगे? ठीक है जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आए, आपने खुद सूरत हाल को यहाँ पर मॉनिटर किया है कि किस तरह गटर वगैरह बह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए कितनी मुश्किल है? बहुत ज़्यादा गंदगी है और इस तरीके से जिस तरह ये माहौल बना हुआ है, ये माहौल हॉस्पिटल का नहीं होता। इस तरीके से जितनी सफाई सुथराई होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, उससे ज़्यादा गंदगी इनकी अपने खुद के गटर उबल रहे हैं। और जिस तरीके से हम बाहर परेशानी के बायस है, उस तरीके से यहाँ हॉस्पिटल के अंदर, ये तो हमारे लिए अफसोसनाक बात है, हम कराची वालों के लिए अफसोसनाक बात है। ये यकीनन इस तरीके के जो माहौल बनाया हुआ है ये हमारी गलती नहीं है, ये इंतज़ामिया की गलती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके लिए बेहतर से बेहतर कोई सूरत हाल पैदा करे और उसको जल्द से जल्द सेट करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद थे, मरीज़ हैं, तीमारदार हैं, उनका यही कहना है कि बाहर तो हम ये सूरत हाल देख ही नहीं, लेकिन अस्पतालों के अंदर इस तरह की सूरत हाल होना, गटर उबलना, ये इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान है। उनका ये कहना है कि रात गए भी हमने देखा था कि गायनी वार्ड में पानी दाखिल हो गया था। हम एंटर हुए हैं जब अस्पताल के मेन गेट से, वहाँ पर भी जो है वो पानी बारिश का मौजूद है, जबकि ओवरफ्लो होने के बायस गटर जो है वो उबल पड़े। इमरजेंसी, मेन इमरजेंसी, और यहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कई हज़ार जो है मरीज़ आते हैं। अभी भी मरीजों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अभी इंतजामिया यहाँ पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी तक फिलहाल गटर को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि पूरा पानी जो है वो सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। जी। और दूसरी जानिब सिविल अस्पताल और एतराफ के इलाके झील का मंजर पेश करने लगे हैं। कई कई फुट तक पानी जमा हो गया। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल देखें, शहर कायद में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल है। शहर की जितनी भी मरकज़ी शाहरा हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सिविल अस्पताल उसके अतराफ़ के इलाकों से। अगर कैमरामैन से कहूँ तो दिखा सके, ये वो रोड है जो हर बारिश में इसकी यही सूरत हाल होती है। झील का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। अगर मैं दिखा सकूं तो वो एम्बुलेंस जो है वो सामने, वो भी इस वक्त फंसी हुई है, क्योंकि घुटनों यहाँ पर पानी जमा है। मोटरसाइकिल सवार है, उनको मुश्किलात हैं। जो रक्षा सवार है, इंतहाई अहम रोड है, क्योंकि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भी लगता है, मरकज़ी शाहरा है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ यहाँ के इलाका मकीन और कुछ रहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वजह है कि ये रोड जब भी बारिश होती है यहाँ पर इतना ही पानी जमा होता है? ये तो ऐसा है कि यहाँ अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो ये समझ लो कि 2 दिन के लिए क्या है। ये इतना गहरा है और बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, मगर पानी का जो है ना मामला हल नहीं हो सका अभी तक। तो समझ लो कल जो बारिश हुई है, अभी आप खुद देख लो, ये फायर ब्रिगेड, सेंट्रल फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी रोड है, एम्बुलेंसें हैं, यहाँ जो है ना ये सूरत हाल है। बिल्कुल देखें, लोग बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि हर बार यही सूरत हाल रहती है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। देखते हैं कि मेयर कराची जो है वो गुज़श्ता रात में मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी किया था। उन्होंने कहा था कि नकासी आपके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर बारिश जारी है, तो वो जब तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है नकासी अब मुमकिन नहीं है। और उस वक्त यहाँ पर यह सूरत हाल है कि झील का मंजर पेश कर रहा है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश का पानी कराची की सड़कों से नहीं गया था कि एक बार फिर शहर कायद में बारिश शुरू हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से।
बिल्कुल देखें, कराची में कल भी बारिश हुई थी, जिसके बाद कराची की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी थी। और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके अग्रताज कॉलोनी में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी भी मौजूद है। और इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला भी यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। गुज़श्ता शब भी ये बारिश जारी रही थी और आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने कहा था कि एक आध स्पेल जो है वो आ सकता है, और इस वक्त लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें आगराताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, नयाबाद और मिर्जा आजम खान रोड शामिल है। कल होने वाली बारिश के बाद जो है सड़कें जलतल का मंजर पेश करने लगी थी, वो सूखी नहीं थी, पानी जो है वो उसकी नक्कासी हुई नहीं थी, और अब फिर से बारिश का आगाज हो चुका है, जो यकीनन शहर कायद के बासियों के लिए मुश्किलात का शिकार होगा। जी शहर कायद के बासियों के लिए मुश्किलात का शिकार होगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर से बारिश हो रही है। नागिन चौरंगी की सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी है। पानी के तेज बहाव से दर्जनों गाड़ियां बंद है। सॉलिड वेस्ट का अमला निकासी आपके बजाय खुश्क मकाम पर झाड़ू लगाने में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जिस हिसाब से बारिश हुई थी उस हिसाब से फौरी तौर पे डी वाटरिंग का अमल जो है उसका आगाज किया जाना था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सका। नागन चौरंगी का भी जो मकाम है वो इंतहाई मसरूफ तरीन मकाम कहलाता है, जो कि 24 घंटे जागने वाली शारा है। यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कई फीट जो है पानी जमा है, और इसके साथ साथ जो इतराफ में नाले हैं वो नाले उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से अजीब व गरीब मनाजिर देखने में आ रहे हैं। काला पानी सड़कों पर जो है वो दरिया की सूरत में बह रहा है, जिसमें से गाड़ियां गुजर रही हैं, बेशतर गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, आवाम बेबसी की तस्वीर बने हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि इतराफ में जो कारोबारी मराकज़ हैं, दुकानें वगैरह हैं, वहाँ पे भी ये गंदा पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं उनका कहना ये है कि उनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे अब तक जो है वो निकासी आपका निज़ाम जो है वो जारी है। ताहम इंतजामिया की जानिब से KMC की बात की जाए। रिजवान अहमद अपडेट करते, शुक्रिया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिशों को गैर मुतवक्के करार दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में ऐसी बारिशें नहीं होती। आखिरी बार ऐसी बारिश फरवरी 1979 में हुई थी। कोई भी मौसमियाती मॉडल इतनी तेज बारिश की पेशगोई नहीं कर रहे थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सदीकी, बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से तो कहा गया कि इतनी तेज़ बारिशों की तवक्को नहीं था, क्या मज़ीद तफसीलात है आपके पास? जी देखिए, महकमा मौसमियात यही कह रहा था कि कराची में हल्की और मोतदिल बारिश हो सकती है, लेकिन कल से अब तक जो कराची में बारिश हुई है ये बहुत ज्यादा है। और तक 75 मिलीमीटर बारिश जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की जा चुकी है। ऐसी बारिशें जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक गैर मामूली है, और ये गैर मामूली बारिशें जो है उनके लिए गैर मुतवक्का भी थी। आखिरी बार ऐसी बारिश जो है वो फरवरी 1979 में हुई थी। उनका ये कहना है कि कोई भी मौसमियाती मॉडल, न सिर्फ उनकी अपना मॉडल बल्कि जो दीगर इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो भी इतनी तेज बारिश की पेशगोई नहीं कर रहे थे, और हमें इतनी तेज बारिश की उम्मीद नहीं थी। फरवरी 1979 में कराची में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जनवरी 1995 में कराची में 89.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अब तक कराची में अगर एयरपोर्ट की सिर्फ हम बात करें तो वहां पर 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये एयरपोर्ट पर मौसम सरमा में होने वाली बारिश की बुलंद तरीन रिकॉर्ड है। इससे पहले ऐसी बारिश मौसम सरमा में एयरपोर्ट के मुकाम पर नहीं हुई है। तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में तेज बारिश का स्पेल गुजर चुका है, और अब वक्फे वक्फे से शाम तक हल्की बारिश होती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमें बता रहे थे महकमा मौसमियात ने कराची में होने वाली बारिशों को गैर मुतवक्के करार दे दिया है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में ऐसी बारिशें नहीं होती।